नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, जीवन एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर कोई अपने अपने हिस्से की चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश हम विधि के विधान को बदल सकते, अपनी परेशानियों को मिटा सकते, लेकिन सच ये है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जब हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो एक बड़े योजना का हिस्सा है, तब हम अपनी कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर और अधिक संकल्पित करती है। आज की कहानियाँ भी कुछ ऐसी ही है जो हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इसे अंत तक ज़रूर से सुने, आपको अपने जीवन में इससे मिलने वाली सीख ज़रूर काम आएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक संत के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, बेटा, मैं पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी समय की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वो अपनी प्रजा के कर्मों को बदलकर उनका भाग्य सुधार सकता है। उसने अपने मंत्रियों और पंडितों से सलाह ली और एक योजना बनाई। राजा ने घोषणा की कि सभी लोग एक विशेष पूजा करेंगे और इस पूजा के माध्यम से उनके कर्म बदल जाएंगे। सभी ने बड़े उत्साह से पूजा में भाग लिया, लेकिन कुछ समय बाद राजा ने देखा कि लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वे वही पुराने कष्टों से जूझ रहे थे। राजा ने फिर से अपने पंडितों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। पंडितों ने राजा से कहा, महाराज, कर्म का नियम अटूट है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये ईश्वर का विधान है और इसे कोई नहीं बदल सकता। संत ने युवक से कहा, बेटा, हमें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यदि तुम सच्चे मन से अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन याद रखो, परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इसमें समय लगता है। युवक ने संत की बात समझ ली और निश्चय किया कि वो अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा और वो खुशहाल जीवन जीने लगा। वहीं दूसरी ओर एक गांव में एक साधु रहते थे। वे साधु बहुत ज्ञानी थे और लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनसे अपनी समस्याएं साझा करते और वे उन्हें सही मार्ग दिखाते। गांव के पास एक नदी बहती थी और नदी के उस पार एक जंगल था। उस जंगल में एक शिकारी भी रहता था। शिकारी का नाम रामू था और वो जंगल में शिकार कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामू ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके नीचे एक बड़ी खजाने की पोटली दबी हुई है। उसने सोचा कि ये सपना भगवान का संकेत है और उसने उस खजाने को खोजने का निर्णय लिया। अगले दिन वो उस पेड़ को खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते घूमते उसे वही पेड़ मिल गया जिसे उसने सपने में देखा था। उसने खुशी खुशी खुदाई शुरू की और कुछ ही समय में उसे एक बड़ी पोटली मिल गई। पोटली में बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण और सिक्के थे। रामू खुशी से झूम उठा और उसने वो खजाना अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। वापस लौटते समय उसे साधु मिल गए। साधु ने रामू को देखा और उसकी खुशी का कारण पूछा। रामू ने साधु को पूरी कहानी बताई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। ये खजाना तुम्हें मिलना ही था, लेकिन याद रखो, इसका सही उपयोग करना, इसे ज़रूरतमंदों में बांटना और अपने गांव की भलाई के लिए काम करना।
रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि वो इस खजाने का उपयोग कैसे कर सकता है। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया। उसने गरीबों की मदद की और गांव की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वो गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। साधु ने रामू के परिवर्तन को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इन कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म का नियम अटल है। हमें अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और समय के साथ हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमें जो भी मिलता है उसका सही उपयोग करना चाहिए। ईमानदारी और सेवा भाव से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख पाता है। याद रखिए, हर एक सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको मेहनत, लगन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कठिनाई एक अवसर है, हर चुनौती एक सबक है। हमारे पास जो समय है उसी में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। विधि का विधान हमें वही देता है जो हम उसके योग्य होते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने कार्यों में समर्पण रखें और निरंतर प्रयास करते रहे। याद रखें, जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। हमें वही करना है जो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कहानी को लिखें और याद रखें, जो आज कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।